अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली जो है वो डिफरेंस क्या है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बावर कराती है कि मैसेजेस जो हैं और जो डाटा जितना भी एक्सचेंज हो रहा है, इट इज अवेलेबल टू ओनली दोज हु आर ऑथराइज्ड टू व्यू देम। ठीक है, कोई अनऑथराइज्ड शख्स जो है उस इंफॉर्मेशन को ना व्यू कर सके, तो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। ठीक है, सही है। प्राइवेसी बेसिकली आ जाता है, इट इंक्लूड्स एबिलिटी टू कंट्रोल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट हैज टू बी एक्सचेंज बिटवीन द मर्चेंट एंड द कस्टमर। ऐसी इंटरनल पॉलिसीज बनाएं जिससे कि इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर की वो प्रोटेक्टेड रहे और किसी भी इलेजिटिमेट शख्स को या किसी अनऑथराइज्ड शख्स को ना जाए, इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली प्राइवेट हो। ये प्राइवेसी होती है। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ कि हैकर्स क्या करते हैं, वो हाउ डू दे ब्रेक इनटू ई-कॉमर्स साइट्स, व्हाट दे डू इज दे गेन एक्सेस टू क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है ना। ठीक है, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी लेवल पर किसी ना किसी ने इंफॉर्मेशन सप्लाई की है, हैकर को इंफॉर्मेशन मिली है। मैंने टेबल अभी दिखाई थी आपको कि ये सारे नौयत के क्राइम है और इनके अगेंस्ट जो है खरीदार ये है और बेचने वाले ये हैं। तो प्राइवेसी के ब्रीच की वजह से जो है इंफॉर्मेशन जो है क्रेडिट कार्ड्स की वो गलत हाथों में पहुंचती है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको मैं कुछ टेक होम रीडिंग दे रही हूँ जो कि सेल्फ रीडिंग है और इजियर टू अंडरस्टैंड। द रीजन मैं आपको दे रही हूँ, ये प्लीज आपने करके आनी है। यू हैव अ यस ऑन दिस फ्रॉम एवरीवन? हेलो? यस मैम। ठीक है, ये पेज 260 है आपके पास, ये पेज 260 है आपके पास। ठीक है, आपने पेज 260 को स्टडी करना है। ठीक है, ये 5.1 तकरीबन यहाँ पे एंड है और इसका 5.1 का मैं डिटेल्ड ओवरव्यू आपको दे चुका हूँ। ठीक है, सही है। आपने एक्चुअली 5.2 पढ़ के क्लास में आना है। ये एंडिंग पेजेस इसके आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, नो डिनाइल। ठीक है, लेकिन कमिंग क्लास में आप 5.2 पढ़ के आएंगे। ठीक है, आर्टिकल 5.2 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पूरा चैप्टर बहुत इजी है यार, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चैप्टर में आपके साथ रहूंगी। आप आर्टिकल 5.2 कमिंग क्लास में पढ़ के आएंगे। काशिफ, आप मेरी बात सुन रहे हैं? यस मैम। ठीक है, कमिंग क्लास में आप लोग मुझे आर्टिकल 5.2 समझाएंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपने पढ़ के मुझे सिर्फ बताना है। ये 5.2 में आपको, प्लीज क्लोज योर माइक्स बेटा, क्लोज योर माइक्स, थैंक यू। 5.2 में बेसिकली आपने मुझे बताना है, आप सिंपल वर्ड से मुझे बताना है कि मैलिशियस कोडिंग क्या होती है, वायरसेस क्या होते हैं, मैलोटाइजिंग क्या होती है, ड्राइव बाय डाउनलोड क्या है। ये सारे देखिए आपको तरीके गिवन है सारे, बिकॉज ऑफ कुछ हम सिक्योरिटी ब्रीच कर सकते हैं। बैकडोर से आना क्या होता है, बोट नेट्स क्या होते हैं, आपने सिर्फ बाय डेफिनेशन मुझे बताना है। फिशिंग क्या होती है, ठीक है, स्पाईवेयर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ के, हैकिंग क्या होती है, साइबर वेंडलिज्म, हैकिज्म, ये सब चीज़ें आपको बाय इन डेफिनेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, ब्लैक हैट्स क्या होते हैं, ग्रे हैट्स क्या होते हैं, व्हाइट हैट्स क्या होते हैं, डेटा ब्रीच क्या होता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या होता है, थेफ्ट क्या होती है, आइडेंटिटी फ्रॉड क्या होता है, स्पूफिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ के आएंगे। इनसाइडर अटैक क्या है, पूर्ली डिजाइन वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो आपने इनको इन थ्योरी पढ़ना है, राइट, नो टेक्निकलिटीज, जस्ट थ्योरीज। तो आर्टिकल 5.2 जो है आपका, ये आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, सही है। 5.2 में कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो मुझसे आप पूछेंगे। 5.2 टोटली आपकी टेक होम रीडिंग है। ठीक है, आप ओवर द वीक सुकून से पढ़ें, यू हैव एम्पल डेज। रोज आप सिर्फ 3 पेज पढ़ें इसके, आप सिर्फ रोज 3 पेज पढ़िए। ठीक है, ना ज्यादा पेज पढ़ें, सिर्फ 3 पेज पढ़ें। थर्सडे को आप जब मिले तो कुछ सवाल हो तो मुझसे आप जरूर पूछें। थर्सडे को मैं आपको 5.3 पढ़ाऊंगी, लेकिन 5.3 आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपको 5.2 ना आता हो, क्योंकि टर्म जिसमें हम यूज कर रहे हैं 5.2 में दोबारा यूज करूंगी। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, आप लोग माइक खोल के अपने मुझे बारी बारी बताएं, आपको जो मैंने प्रोजेक्ट दिया था उस पर काम कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है? मैम प्रोजेक्ट मेरा टॉपिक था ज़मीन.com पे था। सही है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको मिले, हसीब ने दिया आपको? यस मैम, हसीब ने शेयर किए थे। अच्छा, बुक आपको काफी हेल्प करेगी वहां से काम करने में। ठीक है, चैप्टर से ही मैं कंटेंट निकाल के आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं आप लोग, राइट।
अच्छा, अभी ऐसा है कि मैं शाम तक आपको कुछ चीजें मजीद कहूंगी जो कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड इन होंगी, तो उसको आपने अपने प्रोजेक्ट में मजीद डालनी है। काशिफ, आप समझ रहे हैं? यस मैम। ठीक है, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके पास है हमाद अली हसन, मैंने लास्ट वीक आपको दिया था। सो टुडे आई गिव यू सम मोर टॉपिक्स टू वर्क ऑन फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। ठीक है, सही है। अच्छा, काशिफ, अली हसन, हमाद, बाकी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी हैं नहीं। मुझे आपको मैंने ईमेल की थी काशिफ, वो ईमेल आपने पूरे स्टूडेंट्स को दिखा दी क्विज़ेस को लेके खास तौर पे? यस मैम, वो शेयर की थी, रिसीव ने कर दी थी। अच्छा, तो उसमें मैंने आपको एक क्विज और एक चैप्टर दिया है ना, एक क्विज फिर एक चैप्टर, एक क्विज फिर एक चैप्टर, ऐसे ही दिया है। यस मैम। काशिफ, ईमेल पढ़ी थी आपने? मैम उसमें आपने 2 चैप्टर्स का एक क्विज बनाया था सर। हाँ, फिर मैंने जो अगली ईमेल दी थी ना उसमें मैंने सिर्फ एक चैप्टर कर दिया था, सही मैंने मैम। कंटेंट प्रोड्यूस किया है। नहीं पढ़ी आपने ईमेल? हमाद अली हसन, आपने पढ़ी है ईमेल? नो मैम, वो प्रीवियस रेगुलरली में पढ़ी है। मेल पड़ी थी। जी, प्रीवियस जो काशिफ ने बताई है मैम, वो वाली पड़ी थी, वो वाली इन्होंने सेंड की थी। क्या पढ़ा उसमें आपने? क्या, किस बारे में ईमेल? क्विज़ेस के बारे में क्या था आपने? कुछ याद है? मैम उसमें क्विज़ेस थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, क्विज 2, क्विज 3 था, 6 और 7, 9 और 10, 4। यार, आप तो मेरी ईमेल्स तक नहीं पढ़ते हैं आप लोग, आप तो मेरी ईमेल्स तक नहीं पढ़ते हैं। मैम क्विज 1 था आपका चैप्टर 1 एंड 2, क्विज 2 था आपका चैप्टर 3 एंड 4, क्विज 3 था आपका चैप्टर 6 एंड 7, और क्विज 4 था आपका चैप्टर 9 एंड 10। जो हमें रिसीव हुआ मैम उसमें ये था। तो बेटा, इसके बाद मैंने एक और ईमेल की थी, ठीक है? सही है, मेरी बात बहुत मैम सुनिएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और ईमेल की थी आपको। उस ईमेल में मैंने हर क्विज में सिर्फ एक चैप्टर डाला हुआ है। मैम वो जी मैम वो भी आई हुई है, बोल सकते हैं अभी आप? लेकिन मैम उसमें चैप्टर 1 है, क्विज नंबर 2 चैप्टर 4 है, क्विज नंबर 3 चैप्टर 6 है, एंड क्विज नंबर 4 चैप्टर 9 है। कंटेंट कम हुआ है ना आपका क्विजेस में, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ। यस मैम। ठीक है, पिछली ईमेल में हर क्विज में 2-2 चैप्टर थे, जो मैंने रिसेंट ईमेल की आपको उसमें हर क्विज में सिर्फ एक-एक चैप्टर है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मैंने ईमेल में लिखा है कि मैं आपको क्विजेस दूंगी जब आपकी यूनिवर्सिटी खुलेगी। ठीक है, एक ऑप्शन मेरे पास वो है और हम कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। एक ऑप्शन ये है कि यार आप मुझे जो है कम से कम जो आपका फर्स्ट जून है इस तक आप मुझे 2 क्विजेस दे दें। अभी पूरा मई है हमारे पास, आपका आपका बर्डन खुद कम हो जाएगा। आप जब फर्स्ट जून से 19 जून में आएंगे तो आप फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे कि आप क्विजेस से निपट रहे होंगे, मर्जी आप भी कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए। तो आप एटलीस्ट मई तक मुझे 2 क्विजेस दे दीजिए। मैम डिस्कस करके बता देते हैं बाकियों से भी। ठीक है, सेंसिबिलिटी से फैसला करिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने आपको ईमेल में तो ये लिख के दिया है कि आपके जो चारों क्विज हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी खुलेंगे तो उस वक्त होंगे। ठीक है, वो प्लान भी हम कर सकते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी जब यूनिवर्सिटी खुलेंगे तो आप चारों क्विज एक साथ देने की तैयारी करेंगे, कि वो फिर चारों क्विज आपके एक के बाद ही होंगे। और आप चारों चैप्टर कैसे पढ़ेंगे इतने शॉर्ट इंटरवल पे नोटिस पे? या तो करिए कि आप पूरे क्विज अभी से हम कैरी कर रहे हैं, हम कुछ दे देंगे, कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एटलीस्ट फर्स्ट जून तक पूरा मई रखा हुआ है, ठीक है? आप 15-15 दिन के गैप पे मई में आपसे मुझे 2 क्विज़ेस दें, आप 2 क्विज़ आप दे दें, ताकि जब यूनिवर्सिटी खुले आपके पास तो यू विल हैव जस्ट 2 क्विज़ेस टू डील विद। और 15 दिन के गैप पे एक क्विज़ आपका आज हुआ, एक क्विज़ आपका अगले 15 दिन पे हुआ, आपके पास तो बहुत टाइम होगा यार, बहुत से प्रिपेयर करने का, बहुत अच्छा स्कोर करना। चारों क्विज़ एक साथ देना आपके लिए, जो आपका जो 3 वीक्स की यूनिवर्सिटी खुलेगी, ठीक है, मेरा ख्याल है आपके लिए चैलेंजिंग होगा। जैसे आपके बाकी टीचर्स आपके लिए क्विज़ेस कर रहे हैं ना, आपके साथ कर रहे हैं, तो आप तो काम को जो है यार फोल्ड करें, क्यों काम को बढ़ा रहे हैं? काशिफ, आप मेरी बात सुन रहे हैं? यस मैम। ठीक है, सही है। तो एक सेंसिबल कंसेंसस बिल्ड करके मुझे आप बताइए कि क्या करना है। चारों क्विज़ेस आपने जो हैं वो देने हैं जब यूनिवर्सिटी खुलेगी उस वक्त, या आप चाह रहे हैं कि 2 क्विज़ेस जो हैं आप वो आप हाँ मई में मुझे दे दें? हाँ,
एक आप मई के फर्स्ट वीक में दे दें, एक मई के लास्ट वीक में दे दें। यस मैम, ठीक है, ये आसान होगा आपके लिए करना। यस मैम, ठीक है, तो प्लीज बी सेंसिबल। ठीक है, सही है, जल्दबाजी में फैसला करने से बेहतर है कि आप सोच समझ के फैसला करें। बाकी मेंबर्स को भी ग्रुप में आप काउंसिल करें। अली हसन, मेरी बात आप सुन रहे हैं? यस मैम। ठीक है, एक क्विज आप मई के फर्स्ट वीक में दे दीजिए। ठीक है, एक क्विज जो है मई के एंड में दे दें आप। फिर हमारे पास सिर्फ 2 क्विजेस रह जाएंगे जो कि हम जून में देख लेंगे फिर यूनिवर्सिटी को लेके। आप क्या ख्याल ओके है? मैम, ठीक है, आप कोशिश करें कि ये प्लान आप एक्टिवेट करें और मुझे फिर आप बता दें, ताकि फिर मैं कुछ कुछ लाइन अप कर लूँ। और कुछ आपका मैंने आपसे कहा कि मैंने आपका 1 चैप्टर को क्विज कर दिया। जो लास्ट ईमेल यस हमारे ने पढ़ी है ना, इस ईमेल को प्लीज फॉलो करिएगा, जो क्विज वाले पोर्शन उसको फॉलो करिएगा आप। ठीक है, इनके पास ओके क्विज़ का मैम, पूरा एक इनके पास आउटलाइन है। क्विज 1 में किस चैप्टर का है, 2 किसमें, 3 किसमें। उस तरह से जो है हम, मेरा ख्याल है, साथ-साथ काम को जो है हम फोल्ड करते रहते हैं। ठीक है, चलिए 5.2 जो है कमिंग क्लास से पढ़ के आइएगा। मैं कमिंग क्लास को 5.3 पढ़ाऊंगी। ठीक है, 5.2 काफी ओके इंटरेस्टिंग है। ओवर द वीक प्लीज स्टडी करिएगा उसको। ठीक है, और रात में प्लीज वेट करिएगा मेरे लिए। मैं आपको प्रोजेक्ट में कुछ एडिशनल काम दूंगी करने के लिए, वो आप सबसे शेयर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू ठीक सो है, मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।